कोर्ट के ताईद हत्याकांड का खुलासा, 50,000 रुपए में ली गई थी सुपारी। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बंजारे स्थित हरसन हॉस्पिटल के पास एक ताईद की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने 4 दिन में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड मामले में एक शार्प शूटर समेत 3 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश की पहचान नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोहल्ला निवासी गणेश भगत के बेटा मुकेश कुशवाहा उर्फ मुकेश भगत, उदय नारायण कुशवाहा के बेटा चंद्रभूषण कुशवाहा, उचका गांव थाना क्षेत्र के बरगछिया गांव निवासी मोहम्मद हासिम का बेटा सीटू उर्फ नवाब उर्फ सरोज के रूप में की गई। दरअसल घटना के संदर्भ में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 11 जनवरी 2024 को समय करीब 10:15 बजे नगर थाना अंतर्गत बंजारे स्थित हर्षण हॉस्पिटल के पास सुजीत कुमार कुशवाहा को अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में नगर थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया था। छापामारी टीम द्वारा कांड का सफल उद्भेदन करते हुए कांड के प्राथमिकी अभियुक्त मुकेश कुशवाहा उर्फ मुकेश भगत भूषण कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। मुकेश कुशवाहा द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि षड्यंत्र में भितभेदवा गांव निवासी स्वर्गीय गोकुला पंडित के बेटा योगेंद्र पंडित, विवाद के पीछे का कारण मृतक सुजीत कुमार एवं योगेंद्र पंडित का कोर्ट परिसर में झगड़ा होना है। एक पुराने कांड में योगेंद्र पंडित का कुर्की निकलवाकर सुजीत द्वारा तत्परता से कुर्की करवाना एवं मुकेश का नगर थाना कांड संख्या 221/2020 में सुजीत की गवाही देना था। इन तीनों कारणों को लेकर योजनाबद्ध तरीके से उचका गांव के सीटू उर्फ नवाब को 50,000 रुपए में तैयार किया गया और 11 जनवरी 2024 को सुबह 10:15 बजे दोनों ने बारी बारी एक गोली मारकर सुजीत की हत्या कर दी गई थी। मुकेश के निशानदेही पर सीटू उर्फ नवाब को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। वही गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 1 बाइक, 6 मोबाइल बरामद किया गया। तारीख को ताईद सुजीत कुशवाहा की हत्या अज्ञात अपराधी कर्मियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी और इस घटना के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में किया गया था और एसआईटी ने मानवीय अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान करते हुए घटना में जो शामिल 3 अपराधी हैं, तीनों को गिरफ्तार किया है और इन तीनों अपराधियों में जो 2 शार्प शूटर्स हैं, उन दोनों शार्प शूटर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों शार्प शूटर्स के पास से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको, जो मोबाइल प्रयुक्त हुआ था, उसको भी बरामद किया गया है और इस घटना में जो शामिल और भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना का जो कारण है, जो पुराना विवाद बताया जा रहा है, इस घटना के कई कारण है कि जो मृतक सुजीत कुशवाहा था वो एक हत्या के केस में गवाह था, जिसमें मुकेश कुशवाहा जो एक शार्प शूटर और जो एक घटना में शामिल है उस पर एक यह केस दर्ज हुआ था। इसी के साथ साथ जो योगेंद्र पंडित जो पुराना कुख्यात अपराधी रहा है, उससे भी इसका पुराना विवाद रहा था सुजीत कुशवाहा का और इसी क्रम में योगेंद्र पंडित और मुकेश कुशवाहा ने योजनाबद्ध तरीके से इसकी हत्या करने की साजिश रची थी और उक्त दिन को एक शूटर हायर करके इस पर गोली चलवाकर इसकी हत्या कर दी गई थी। कितने लाख का जो 4 शूटर है वो उसका गांव थाने का रहने वाला है, जिसका नाम सीटू उर्फ नवाब मियाँ है, जिसको 50,000 रुपये में हायर किया गया था और इसमें हालांकि गोली चलाने में मुकेश भी शामिल था और जो फुटेज पुलिस ने प्राप्त किया था उसमें 2 शूटर्स बाइक से आते हुए दिखे थे। उन दोनों शूटर्स में एक मुकेश कुशवाहा था और दूसरा सीटू उर्फ नवाब मियाँ था और इस घटना में जो शामिल और भी लोग हैं उसमें से एक भूषण कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों अपराधियों का काफी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। इसमें से मुकेश कुशवाहा पे करीब 5 केस दर्ज हैं, जिसमें एक हत्या का केस भी दर्ज है और भूषण कुशवाहा पर भी 2 केस दर्ज है और जो सीटू उर्फ नवाब मियाँ है ये पुराना शार्प शूटर रहा है और कुछ दिन पहले ही जेल से निकल कर आया था। तो क्या एसआईटी ने बेहतर काम किया है? एसआईटी ने बहुत अच्छा काम किया है। एसआईटी में जो शामिल जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने मात्र 4 दिनों में इस पूरे घटनाक्रम को उद्भेदन किया है और जो घटना में शामिल शार्प शूटर्स हैं उनको हथियार के साथ गिरफ्तार किया है और इसके लिए एसआईटी के सभी मेंबर्स को हम लोग 20,000 रुपए की नकद राशि से पुरस्कृत कर रहे हैं।